हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्स्ट बुक। सो लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट लर्निंग और स्किल लर्निंग डिस्कस किया था और आज हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के बारे में बात करेंगे। ओके तो जो टर्म है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, इसे हम ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग भी बोलते हैं और ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता क्या है? इट रेफर्स टू द इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रायर लर्निंग ऑन न्यू लर्निंग। मतलब प्रायर का मतलब होता है पहले, तो पहले की जो हमारी लर्निंग होती है उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है न्यू लर्निंग पे, उसे हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हो, तो आपकी पहले की जो लर्निंग है, मतलब पहले जो लैंग्वेज आपको आती है जैसे इंग्लिश है, तो उसका नई लर्निंग पे कितना इफ़ेक्ट होता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फाइन, तो ये ट्रांसफ़र पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और ज़ीरो होता है। सो पॉजिटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? अर्लियर लर्निंग फैसिलिटेट्स करंट लर्निंग। मतलब प्रायर लर्निंग की वजह से आपकी न्यू लर्निंग अगर इजी हो जाती है, आसान हो जाती है, तो वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। जैसे आपको इंग्लिश आती है और उस वजह से आपको जर्मन लैंग्वेज सीखने में आसानी हो जाए, तो उसे हम पॉजिटिव ट्रांसफ़र बोलेंगे। क्लियर? नेगेटिव ट्रांसफ़र क्या होता है? न्यू लर्निंग इज़ रिटार्डेड। मतलब आपकी जो न्यू लर्निंग है वो डिक्रीज़ हो रही है। कैसे? सपोज़ आपको हिंदी आती है और अब आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो हिंदी की वजह से आपको इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी न्यू लर्निंग डिक्रीज़ हो रही है, क्योंकि आपकी प्रायर लर्निंग के मतलब प्रायर लर्निंग पे आपकी पकड़ इतनी अच्छी है कि आप न्यू लर्निंग ऐड नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो इसे हम नेगेटिव ट्रांसफ़र बोलते हैं। देन है ज़ीरो ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है? एब्सेंस ऑफ फैसिलिटेटिव और रिटार्डिंग इफ़ेक्ट। ज़ीरो ट्रांसफ़र में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। मतलब अगर आप सेम चीज़ें दो बार सीख रहे हो, जैसे लैंग्वेज है, आप पहले जर्मन सीख रहे हो फिर फ्रेंच सीख रहे हो, तो प्रायर लर्निंग का न्यू लर्निंग पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। जर्मन की वजह से फ्रेंच सीखने में कोई हेल्प नहीं मिल रही, तो ये ज़ीरो इफ़ेक्ट हो गया, ज़ीरो ट्रांसफ़र। वैसे ही अगर आप दो अलग अलग चीज़ें सीख रहे हो, जैसे पहले लैंग्वेज सीख रहे हो फिर कुछ और सीख रहे हो जो लैंग्वेज से डिफरेंट है, तो उसमें भी इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। प्रायर लर्निंग की वजह से न्यू लर्निंग पे कोई असर नहीं होगा, कोई हेल्प नहीं मिलेगी, तो वो हमारा ज़ीरो इफ़ेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया? ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट को स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, एक्सपेरिमेंट में क्या था? वो ये जानना चाहते थे कि इंग्लिश लैंग्वेज की लर्निंग फ्रेंच लैंग्वेज की लर्निंग को अफेक्ट करती है या नहीं। तो उन्होंने दो ग्रुप्स में पार्टिसिपेंट्स को डिवाइड किया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था और एक कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को एक साल तक इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई और एंड में टेस्ट किया कि उन्होंने कितना अचीव किया है। देन सेकेंड ईयर में उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई और यहाँ पे भी एंड में टेस्ट किया कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज में कितना स्कोर किया है। और कंट्रोल ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को एक साल तक इंग्लिश लैंग्वेज नहीं सिखाई, उन्होंने बस अपना डेली रूटीन फॉलो किया एंड सेकेंड ईयर में उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई थी। ठीक है, और एंड में उनका स्कोर चेक किया कि उन्होंने कितना अचीव किया है। देन इन्होंने क्या किया? ये जो अचीवमेंट स्कोर था फ्रेंच लैंग्वेज का दोनों ग्रुप का, उसे कंपेयर किया। तो अगर अचीवमेंट स्कोर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का ज़्यादा है कंट्रोल ग्रुप से, तो यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफ़र हुआ है, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से फ्रेंच लैंग्वेज सीखने में हेल्प मिली है। और अगर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का स्कोर कम है कंट्रोल ग्रुप से, तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज से इन्हें कोई हेल्प नहीं मिली फ्रेंच सीखने में। फाइन। और अगर दोनों ग्रुप्स इक्वली अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट ज़ीरो है, क्योंकि दोनों का मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का और फ्रेंच लैंग्वेज का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब प्रायर लर्निंग का और न्यू लर्निंग का कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने भी अच्छा परफॉर्म किया है और कंट्रोल ग्रुप ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। फाइन। सो यहाँ पे ये नोटिस किया गया कि ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट की स्टडी में दो इफ़ेक्ट होते हैं, एक होता है जनरल ट्रांसफ़र और एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसफ़र। तो जनरल ट्रांसफ़र में सिर्फ पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है प्रायर लर्निंग की वजह से, एंड स्पेसिफिक ट्रांसफ़र में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रांसफ़र इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्लियर? और कुछ ही कंडीशंस में ज़ीरो इफ़ेक्ट होता है।
बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जनरल ट्रांसफ़र की वजह से ज़ीरो ट्रांसफ़र थ्योरेटिकली बहुत कम देखा जाता है, क्योंकि हमारी प्रायर लर्निंग हमेशा हमारे माइंड में रहती है और वो हमें हेल्प करती है न्यू लर्निंग में। ठीक है, जैसे हम छोटे होते हैं तो हम सारी बेसिक चीज़ें सीखते हैं जो कि बाद में हमें न्यू लर्निंग में काम आती है, राइट। तो ज़ीरो ट्रांसफ़र नहीं होता है, ज़्यादातर पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। और नेगेटिव ट्रांसफ़र कभी कभी हो सकता है जहाँ हम प्रायर लर्निंग को भूल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से न्यू लर्निंग नहीं हो पाती। ठीक है, तो अब जनरल ट्रांसफ़र और स्पेसिफिक ट्रांसफ़र देखते हैं क्या होते हैं। सो जनरल ट्रांसफ़र में क्या होता है, इसे हम जेनरिक ट्रांसफ़र भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो चीज़ जनरल है, सबके साथ होती है, तो इसमें प्रायर लर्निंग हेल्प करती है दूसरे टास्क को बेटर परफॉर्म करने के लिए। यहाँ पे एक टास्क की लर्निंग मतलब प्रायर लर्निंग वार्म अप की तरह एक्ट करती है टू लर्न द नेक्स्ट टास्क मोर कन्वीनियंटली। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो स्टार्टिंग में राइटिंग स्लो होती है और सिटिंग पोजीशन भी ऑकवर्ड होती है, बट 2-3 पेज लिखने के बाद आपका वार्म अप हो जाता है, फिर धीरे धीरे आपकी स्पीड इंक्रीज़ होने लगती है। तो ये जो वार्म अप है इससे पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, मतलब वार्म अप की वजह से आपको हेल्प मिली है स्पीड इंक्रीज़ करने में, तो ये जनरल ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है प्रायर लर्निंग की वजह से, नेगेटिव नहीं होता। फाइन। देन जो सेकंड इफेक्ट है वो है स्पेसिफिक ट्रांसफ़र। स्पेसिफिक ट्रांसफ़र मीन्स द इफेक्ट ऑफ लर्निंग ऑफ टास्क ए ऑन लर्निंग ऑफ टास्क बी। The learning of task A may make the learning of task B easier or more difficult or have no such effect. तो ये बिल्कुल सेम चीज़ आ गई यहाँ जो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफ़र में थी। स्पेसिफिक ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब प्रायर लर्निंग की वजह से न्यू लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब प्रायर लर्निंग की वजह से न्यू लर्निंग ईजी हो जाती है तो वो हमारा पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, जो कि डिपेंड करता है सिमिलैरिटी बिटवीन इनिशियल लर्निंग टास्क एंड द सेकंड टास्क। मतलब आपकी प्रायर लर्निंग और न्यू लर्निंग में सिमिलैरिटी होगी तभी तो हेल्प मिलेगी, राइट। तो ये पॉजिटिव ट्रांसफ़र हो गया। और जब प्रायर लर्निंग की वजह से न्यू लर्निंग डिफ़िकल्ट हो जाती है तो वो हमारा नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है, जो कि डिपेंड करता है डिसिमिलैरिटी बिटवीन द इनिशियल लर्निंग टास्क एंड द सेकंड टास्क। अब जैसे हिंदी सीखने के बाद आप इंग्लिश सीख रहे हो तो टास्क डिसिमिलर हो जाता है, ठीक है। और अगर प्रायर लर्निंग का न्यू लर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा, तो वो हो जाता है ज़ीरो ट्रांसफ़र। फाइन। तो ये होती है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जहाँ प्रायर लर्निंग की वजह से न्यू लर्निंग पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जहाँ हेल्प मिलती है वो पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है, जहाँ हेल्प नहीं मिलती वो नेगेटिव ट्रांसफ़र होता है, और जहाँ कोई इफ़ेक्ट ही नहीं पड़ता है वो ज़ीरो ट्रांसफ़र होता है। क्लियर। सो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फैक्टर्स फैसिलिटेटिंग लर्निंग डिस्कस करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ टू लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।